दूसरों के कलह क्लेश को देखना, दूसरों के झगड़ों को देखना पुण्य है कि पाप है? पाप है। कहीं झगड़ा हो रहा है, ठीक है, कहीं पर झगड़ा हो रहा है और थोड़ी बहुत भीड़ भी खड़ी है वहाँ पर, तुम जाके वहाँ देखोगे नहीं देखोगे? अरे बोलिए ना, देखोगे? बाई चांस तुम्हें घर जल्दी जाना है, किसी कारण से तुम्हें घर जल्दी जाना था, मगर किसी का झगड़ा हो तो घर जाओगे? नहीं जाओगे। क्या करोगे? पहले झगड़ा देखोगे। हाँ, वहाँ रुकेंगे। क्या हो गया भाई, कौन है ये लोग? वैसे सामान्य से अभी प्रवचन चल रहा है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, बहुत से लोग प्रवचन सुन रहे हैं और बहुत से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। और कहीं झगड़ा हो जाए तो जितने जो आ रहे जा रहे हैं ना, ये सब टिक जाएंगे वहाँ। ये प्रवचन सुनने को टिके ना टिके, ये अच्छी बात सुनने को टिके ना टिके, ये अच्छी बात देखने के लिए टिके ना टिके, लेकिन कहीं झगड़ा हो रहा हो, कहीं कलह हो रही हो तो जरूर उनके टिक जाएंगे। पड़ोस में झगड़ा हो रहा है, तुम्हारे घर के पड़ोस में झगड़ा हो रहा है और तुम्हारी टीवी चल रही थी, तुम्हें लगा ये पड़ोस में झगड़ा हो रहा है, अब तुम अपनी टीवी तेज करोगे या बंद करोगे या मंदी करोगे? देखें क्या बात है, क्या लड़ाई हो रही है उनके यहाँ, आवाज़ें आ रही, ए जरा टीवी कम करना। बच्चा कहेगा नहीं मेरा सीरियल आ रहा, कैसे? ए 2 चांटे लगाऊंगी, कम कर आवाज़। भाई क्यों? मतलब पड़ोस की आवाज़ सुनने के लिए अपने बच्चों को चांटा लगाने तैयार हो, दूसरे के कलह क्लेश में इतनी रुचि है। पूजा में इतनी रुचि नहीं है, भक्ति में इतनी रुचि नहीं है, प्रवचन भी इतनी रुचि से नहीं सुनते हो जितनी रुचि से तुम किसी के लड़ाई झगड़े सुनते हो। इसको भगवान महावीर ने पाप का कारण कहा है। तुम्हारी आस पड़ोस में लड़ाई ना हो रही हो, कहीं सुनने को झगड़े ना मिले, संतुष्टि ना हो रही हो तो टीवी खोल के बैठ जाते, कहाँ लड़ाई हुई जरा देखें। वो कौन सा युद्ध चल रहा है? अभी बंद हो गया? चल रहा है। यूक्रेन का और रसिया का चल रहा है कि बंद हो गया? चल रहा है अभी। खबर सुनते हो? अरे बोलिए ना, सुनते हो नहीं सुनते हो? प्रवचन सुनते हो रोज नहीं सुनते हो? देखो गर्दन नीचे हो गई। यूक्रेन की न्यूज़ तो रोज सुनते हैं मगर प्रवचन रोज नहीं सुनते हैं। आप ही देख लो कि आपकी रुचि कहाँ है, लड़ाई झगड़े में है या आत्मा में है? रुचि कहाँ है ये आप देख लो। मोबाइल है हाथ में, मोबाइल में कौन क्या निकालता है? जिसकी जहाँ रुचि होती है वो चीज़ उसमें सर्च की जाती है। बंधुओं, इसे भगवान महावीर ने अनर्थ दंड के भेदों में अपध्यान कहा है। अपध्यान, अपध्यान का मतलब है कि व्यर्थ में जिसका प्रयोजन नहीं है, जिसको सुनने से, जिसको देखने से कुछ मिलने वाला नहीं है, आपको कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, आपको कोई डिग्री मिलने वाली नहीं है, आपको कोई डिप्लोमा मिलने वाला नहीं है, और फिर भी आप दूसरों की ताक झांक करके उनकी लड़ाई झगड़े में रुचि लेते हैं, तो इससे व्यर्थ ही पाप का बंध होता है। एक और पॉइंट देखने में आया, द्रव्य संग्रह में लिखा हुआ है कि दूसरों के भोग को देखकर, क्या दूसरों के भोग और उपभोग को देखकर उनको प्राप्त करने की कोशिश करना, उनकी इच्छा करना, उनका स्मरण करना, ये भी अपध्यान है। कभी सोचा आपने
कि ये भी पाप का कारण हो सकता है? भाई तुम्हारे घर में क्या सामान है, फ्रिज है, कूलर है, तुम्हारे घर में सारी चीज़ें हैं, तुम आराम से संतुष्टि से जी रहे हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी की शादी में गए, अब शादी में जाने के बाद किसी के कपड़े देखे, क्या किसी की बढ़िया साड़ी देखी या नई डिज़ाइन के कपड़े देखे या नई तरह की ज्वेलरी देखी, उसको देखते ही मन में क्या आया? अरे बोलिए ना, बस मुझे भी ऐसे ही ज्वेलरी बनवानी है, या ऐसे ही मुझे साड़ी चाहिए, या ऐसे ही मुझे कपड़े चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जब तक वो चीज़ आ ना जाए तब तक वो दिमाग में घूमती रहती है। ये जो दिमाग में घूम रहा है ना, ये अपध्यान है, ये पाप का कारण है। जितने समय वो वस्तु आपके दिमाग में घूम रही है, उतने समय आपका पाप का बंध हो रहा है। आप चाहे साड़ी ले लो, चाहे गाड़ी ले लो, चाहे लाड़ी ले लो, उसकी बहू ऐसी आई है, मुझे भी ऐसी ही बहू लेके आना है। जितनी सुंदर उसकी आई है, उससे ज़्यादा सुंदर बहू मुझे लाना है। गुण ज़्यादा गुण वाली नहीं चाहिए, क्या कैसी चाहिए? शक्ल की सुंदर चाहिए, अकल की सुंदर नहीं चाहिए। अकल को तो ठिकाने हम लगा देंगे, क्या कहते हो? अकल को ठिकाने तो हम लगा देंगे, और हो सकता वो तुम्हारी, ये क्या हो रहा भाई, इसको कम करो ना, सेट करो, माइक सेट करो, कहाँ है ये? आवाज़ क्यों आ रही है बाद में? क्या कहते हैं? अकल को तो ठिकाने हम लगा देंगे, शक्ल अच्छी चाहिए हमें। दूसरे की बहू को देखकर अपनी बहू, दूसरे की कोठी को देखकर मुझे भी ऐसी कोठी बनानी है। उस इंजीनियर को ढूंढोगे, उस आर्किटेक्ट को ढूंढोगे, किससे बनवाया है, बढ़िया डिज़ाइन है इसकी, किसने इसकी डिज़ाइनिंग करी है, किसने इसके इंटीरियर डिज़ाइनिंग करी है, किसने इसकी करी है, किसने किया? ढूंढोगे। मुझे भी ऐसी कोठी बनवानी है। किसी का भोजन देखा, देखने के बाद लगा अरे ये तो बहुत बढ़िया डिश लग रही है, और उसको खाते देखा तो लगा हाँ ये वास्तव में अच्छी होगी, तभी तो ये खा रहा है। फिर वैसी इच्छा करना, वैसे भाव बनाना, वैसे बनाने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें पाप का कारण हैं। कभी सोच सकते थे कि इसमें भी पाप लगता है? अरे बोलिए ना। लेकिन तुम सोचो और ना सोचो, पाप लगना है तो लगेगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें पता है तो पाप नहीं लगेगा, और नहीं पता है तो पाप लग जाएगा, अथवा नहीं पता है तो नहीं लगेगा, पता है तो लगेगा, ऐसा नहीं है। पाप तो लगेगा ही लगेगा। जैसे बिजली के तार यहाँ से जा रहा हो और बीच में खुला हुआ हो, आप यदि अनजाने में पकड़ोगे, करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। और जानबूझकर पकड़ोगे, बस कर्म भी ऐसा ही है। तुम जानबूझकर करोगे तो भी बंद होगा, और तुम अनजाने में करोगे तो भी कर्म बंद होगा। इसीलिए ज्ञान करना जरूरी है, इसीलिए जानना जरूरी है कि किसमें पाप है और किसमें पाप नहीं है। यदि नहीं जानेंगे तो अनजाने में लाखों, हजारों, करोड़ों पाप व्यर्थ ही होते चले जाते हैं। ये तो भगवान महावीर का उपकार है कि उन्होंने हमें ज्ञान दिया। ये तो हमारे आचार्यों का उपकार है कि उन्होंने उसको लिपिबद्ध कर दिया, और हमारे गुरुओं का उपकार है कि उन्होंने उसको पढ़ा और हमें बताया। और यदि वो ना होते तो हमें यही नहीं पता चलता कि किसमें पाप है और किसमें पाप नहीं है। तो व्यर्थ के पाप करने को कहते हैं अनर्थ दंड। कौन से? जरूरी नहीं, व्यर्थ के। ना करोगे तो चल जाएगा। यदि तुम किसी की चीज़ देख रहे हो और तुम अंदर में इच्छा ना करो, लेने की कोशिश ना करो, मन में ये विचार करो कि जो मेरे पास है वो ठीक है,
मैं उसमें खुश हूँ, मुझे किसी की देखा सीखी नहीं करनी है, मुझे किसी के जैसे नहीं बनना है, हम जैसे हैं हमें वैसा बनना है। हीरोइन को देखकर हीरोइन बनने की कोशिश करते हैं, हीरो को देखकर हीरो बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन साधु को देखकर साधु बनने की कोशिश करी। हीरोइन ने कैसे कपड़े पहने हैं वैसे कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, हीरोइन ने कैसे बाल बनाए हैं वैसे बाल बनाने की कोशिश करते हैं। बोलिए करते कि नहीं करते? यदि हीरो के बाल खड़े हो जाएंगे तो सबके बाल खड़े हो जाएंगे, हीरो के बाल आधे कट गए और आधे बचे हैं तो सबके आधे कट गए आधे बचे हैं। ऐसे ही होता है ना। ये क्या है? ये हम उनके जैसे बनने का प्रयास कर रहे हैं। हम उनके जैसे बाहर से तो बन सकते हैं, लेकिन हम क्या हैं उसको तो ढूंढो। ये दूसरों के पीछे कब तक भागते रहेंगे? भगवान के दर्शन करके भगवान बनने का प्रयास करो। फैशन में, जिसे आज नाम दिया जा रहा है फैशन, क्या दिया जा रहा है? फैशन। ये फैशन ने इंसान का अपना पर्सनल वजूद खत्म कर दिया है, पर्सनल पसंद खत्म कर दी है। चाहे खाने की हो, चाहे पहनने की हो, चाहे देखने, कुछ भी हो, अपनी पर्सनल सारी चीज़ें खत्म करके सबको सामूहिक कर दिया है। जो समझदार हैं वो अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन जो बह गए फैशन की नदी में, वो बह गए। उनके बाल वैसे ही हो गए, उनके बोलने की शैली वैसे ही हो गई, उनके लड़ने का अंदाज वैसा हो गया, उनकी हर चीज़ उनके जैसे हो गई। तो इसमें हम बड़े बने या छोटे बने? वो बड़ा है या हम बड़ा? हम उनके जैसे बनना चाहते, बड़ा कौन हुआ? अरे बोलिए ना, वो बड़ा हुआ ना। हम उनके जैसे बनना चाहते, इसका मतलब वो आदर्श हो गया। जबकि आदर्श होने चाहिए राम, आदर्श होने चाहिए लक्ष्मण, आदर्श होनी चाहिए सीता, आदर्श होने चाहिए महावीर। लेकिन हम किसको आदर्श बना रहे हैं? जिनका खुद का चरित्र नहीं है, जिनके कोई अहिंसक नहीं है, किसी पर वो दया नहीं करते हैं, किसी पर वो करुणा नहीं करते हैं, धर्म की भावना उनके अंदर नहीं है, हमने उनको आदर्श बनाया है। कहाँ गलत राह में जा रहे हो? उनको आदर्श बनाओ जिससे तुम्हारा भला हो। उनको आदर्श बनाया है जिनसे तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। और जो इस मार्ग पे चल रहे वो तो यहाँ बैठे ही नहीं है, वो तो कहीं और होंगे, वो वहीं लगे पड़े होंगे, सर्च कर रहे होंगे मोबाइल में अपने आदर्शों को। बंधुओं, सामने वाले के जैसे भोजन, सामने वाले के जैसे पहनना ओढ़ना, कोठी गाड़ी बंगला, वैसी भावना करना और वैसी कोशिश करना, इसके लिए इंसान कितना कलेश करता आपको पता है? यदि एक के पास क्लास में मोबाइल आ गया तो बाकी बच्चे अपने माँ बाप से कलेश करते हैं। देखो उसके मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, उनने तो उसको मोबाइल दिलवा दिया, तुम तो बहुत ख़राब मम्मी पापा हो जो मुझे मोबाइल भी नहीं दिलवा रहे हो। ऐसा है कि नहीं वर्तमान में? हैं? बच्चों के अंदर कितनी गलत विचार आ रहे हैं। मम्मी पापा को अच्छा मानना कब होगा? जब वो मोबाइल दिलवाएंगे, और मोबाइल नहीं दिलवा रहे तो मम्मी पापा खराब हो गए। मतलब तुम्हारे अच्छे और ख़राब की क्वालिटी मोबाइल हो गई। उनके मम्मी पापा ने तो उसको बाइक दिलवा दी, तुम तो हमें दिलवा ही नहीं रहे हो। उसके मम्मी पापा देखो कितने अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाते हैं उसको, तुम तो कुछ दिलवाते ही नहीं हो। मुझे पढ़ाई करना नहीं है, केवल गुंडागर्दी में घूमना है। अच्छी बाइक चाहिए, फिर बाल उड़ते हुए चाहिए, कपड़े अच्छे चाहिए, और पेट्रोल के लिए पैसा चाहिए, और दोस्तों के साथ घूमना चाहिए। इसमें मज़ा आ रहा है, लेकिन वो अपना भविष्य नहीं जान रहे हैं। यदि माँ बाप कहते हैं, माता पिता कहते हैं, बेटे तुम छोटे हो, अभी तुम्हें मोबाइल नहीं दिलवाना है, अब तो देखो सारी क्लास सारी चीज़ें अब तो ऑनलाइन नहीं है, अब तो बिना मोबाइल के, अब क्यों चाहिए मोबाइल तुम्हें? लेकिन वो छोड़ने तैयार
नहीं होगा। इससे बुरा किसका होगा? कल मैं ही सोच रही थी, छोटे छोटे बच्चे आते हैं और मोबाइल के बच्चे हैं आज वो, उन्हें मोबाइल दिखाओ तो दूध पिएंगे, उन्हें मोबाइल दिखाओ तो भोजन करेंगे, उन्हें टीवी खोल दो तो दूध पिएंगे और नहीं तो नहीं पिएंगे। मतलब मुंह का स्वाद भी खत्म हो गया। तुमने जो भोजन बनाया सारी मेहनत खत्म हो गई, अब सारा स्वाद तो टीवी का आ रहा है, क्या खा रहे कितना खा रहे उन्हें पता ही नहीं है। बोलिए ये हो गया नहीं हो गया पैटर्न आज? अब ये मोबाइल के बच्चे हो गए, तुम्हारी लोरी सुनते हुए नहीं सुनते सोते हैं, ये मोबाइल सुन के सोते हैं। तो आने वाली पीढ़ी अभी जो कि तुम लोग अभी बड़े होकर के तुम्हें मोबाइल मिला है और तुमने ज़्यादा मोबाइल चलाया तो तुम्हारी आंखों पे चश्मा चढ़ गया, ये आने वाली पीढ़ी का क्या होगा इनकी आंखों का? ये चिंतन का विषय है, सोचने का विषय है। माँ तो पकड़ा देती, ले मोबाइल ले ले, अब वो अपने मोबाइल में, एक बच्चे के लिए मोबाइल आ गया और एक खुद के लिए पुराना मोबाइल पकड़ा दिया बच्चे को, ले तू देख ले। वो अपना मोबाइल देख रहा है, तुम अपना मोबाइल देख रही हो, दोनों अपने अपने मोबाइल में बिजी है। तुम्हें अपने बच्चों पर दया नहीं आ रही कि कितना बिगाड़ कर रहे हो तुम उनका। फिजिकल वर्क बच्चों के लिए जरूरी है, दौड़ना, खेलना, भागना, इससे बच्चों के शरीर का विकास होता है, मजबूत होते हैं बच्चे। अब वो एक तरफ कोने में बैठ गया जाके अपना कार्टून देख रहा है, मम्मी अपने हंसे जा रही है देखे जा रही है, बच्चा अपने हंसे जा रहा है देखे जा रहा है, किसी को किसी से कोई अटैचमेंट नहीं। पहले घर में दादाजी आते थे, पिताजी आते थे तो बच्चे के साथ खेलते थे, माँ खेलती थी, कोई नहीं होता तो एक बच्चा होता था, कोई नहीं हो तो माँ खेलती थी बच्चे के साथ में। अब खेलना तो बंद हो गया है, दोनों अपने अपने खेल में बिजी हैं। बंधुओं, ये जमाना बहुत उल्टा हो रहा है, बिल्कुल उल्टा। पहले संबंध प्रेम के होते थे, अब केवल स्वार्थ के संबंध रह गए, केवल स्वार्थ के। तुम हमारे लिए करो तो हम तुम्हारे लिए करेंगे। एक बार तो मैंने आपको बताया भी था, एक सास और बहू दोनों करीब 8 साढ़े 8 बजे मेरे कमरे में आए। यहाँ की बात नहीं, काफ़ी पहले की बात है। तो वो बहू जो थी, उसने सास ने कहा ये मेरी बहू है। सास साड़ी पहनी थी और पल्लू डाली थी, और बहू जी थी वो जीन्स टॉप पहनी थी, ना बिंदी लगाई थी, ना मांग भरी थी, ना बिछुआ पहनी थी, ना वो कुछ भी नहीं, हाथ में चूड़ी भी नहीं पहनी थी। तो मैंने पूछा हूँ, तो उसके मुंह से पता क्या निकला? बोले जब हमारे पति हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं तो हम उनके लिए क्यों करें। ये शब्द बिल्कुल यही शब्द थे। जब हमारे पति हमारे लिए बिंदी लगाएंगे क्या, वो हमारे लिए मांग भरेंगे क्या? यदि वो भरें तो हम भी भरेंगे, वो बिंदी लगाएं तो हम भी लगाएंगे। जहाँ ऐसी भावना आ गई है, अब वहाँ रिश्ते टिकने बहुत मुश्किल है। नारी का श्रृंगार पति के प्रति समर्पण का प्रतीक है, और जितना समर्पण होता है उतना प्रेम होता है, और जितनी नारी अकड़ती है उतनी लड़ाई और झगड़े होते हैं। नारी कोमल है, पुरुष कठोर है। नारी कोमल है, पुरुष कठोर है। यदि दोनों भिड़ेंगे तो कौन टूटेगा? जो कोमल होगा वो टूट जाएगा। पुरुष तो पुरुष है। तो शक्ति के प्रति, पुरुष के प्रति समर्पण की भावना नारी को व्यक्त करने का तरीका है श्रृंगार। उससे बंध के रहे, कहीं और ना भटके, कहीं और ना जाए, इसलिए नारी श्रृंगार करती है। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस संसार में रहते हैं उससे आप अपरिचित नहीं हैं, खूब अच्छी तरह से जानते हैं। बम्बई में रहते हैं, उदयपुर में रहते हैं, कानपुर में रहते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि आज क्या हो रहा है। पहले तो अभी तक तो शादी फिर भी हो रही है, शादी फेरे वाली शादी तो अभी चल रही है। आने वाले समय में तो ये भी बंद हो जाएगा। जैसे ये पशु है, पशुओं में शादी के संबंध होते हैं क्या? उनके यहाँ फेरे पड़ते हैं क्या? अरे बोलिए ना,
पशुओं में ना तो फेरे पड़ते हैं, ना उनका परिवार होता है, ना उनका कोई कुटुंब होता है, ना कोई पति पत्नी का रिश्ता होता है। जहां मन आया, क्योंकि संतान बढ़ रही है और संतान बढ़ने का कारण यहीं से शुरू होता है। तो यहाँ तो संतान तो सबकी बढ़ रही, चाहे कुत्ते की हो, चाहे बंदर की हो, चाहे बिल्ली की, संतान तो सबकी बढ़ रही है। लेकिन रिश्ते को पवित्र करके और भावनाओं को पवित्र करके एक अच्छी संस्कृति को जन्म देने वाले बालक को जन्म देना, इसके लिए ये सारी व्यवस्था जो शादी की है वो ये है। पशुओं में ये व्यवस्था नहीं है, इसलिए उनमें संस्कार भी नहीं है, इसलिए उस गति से ना तो भगवान बन सकते हैं और ना मोक्ष जा सकते हैं। लेकिन मनुष्य गति ऐसी है कि यहाँ से भगवान भी बनते हैं और मोक्ष भी जाते हैं। लेकिन आने वाले समय में जो व्यवस्था पशुओं में है वही व्यवस्था यदि मनुष्यों में आ गई तो क्या होगा, विचार करो। आने वाले समय में शुरुआत तो हो गई है, शुरुआत तो परसेंटेज कम है, अभी परसेंटेज अभी कम है। पढ़े लिखे लोग अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा ज्ञानी मानते हैं, बड़ा अच्छा समझते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो व्यवस्था भगवान आदिनाथ ने बनाई है उस व्यवस्था से अलग हटकर चलोगे तो पंचम काल तीव्र गति से, दुखमा काल तीव्र गति से दौड़ कर आ रहा है। बंधुओं, मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बहुत समझदार हैं, इशारे में सारी बात समझते हैं। अभी भी अपने बच्चों को संभालें। अभी 18,500 वर्ष धर्म और चलेगा। कैसे चलेगा ये भगवान जाने। हम मंदिर बना रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, हम तीर्थ बना रहे हैं, हम किताबें लिख रहे हैं, हम जिनवाणी बना रहे हैं, हम विधान बना रहे हैं, हम प्रवचन कर रहे हैं। ये बीज कहाँ कहाँ जाकर पड़ेंगे और कौन सा बीज का पेड़ बनेगा ये पता नहीं है हमें। लेकिन ये जो मैंने अभी बताया अपध्यान, क्या बताया, अपध्यान क्या होता है कि अपध्यान में अनर्थ दंड में एक चीज़ और आती है। अब जैसे बैठे हैं, है ना, चटाई पर बैठे हैं तो अंगुली कहाँ जाएगी, चटाई में, उसके तिनके तोड़ेगी, उसको व्यर्थ में इधर उधर उंगली घुमाएगी। ये क्या है, अनर्थ दंड। हाथ में पेन है, वो पीछे चटकने वाला है, चट 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 करते कि नहीं करते, ये भी अनर्थ दंड है। हाथ में ताला और चाबी है, चलता ही रहेगा। हाथ में गाड़ी की चाबी है, उसको ही बैठे बैठे घुमाते रहेंगे, क्या, उसको बैठे बैठे घुमाते रहेंगे। जो ढोलक वाले होते हैं, तुम अभी यहाँ बैठे नहीं, बैठे हैं, बीच बीच में उनकी उंगली चलती रहती है, जरूरत नहीं भी होगी तो भी टपर टपर करते रहेंगे। जो ये बजाने वाले, क्या कहते हैं, ऑर्गन बजाने वाले होते हैं, इनकी भी चलती रहती है। कई बार तो इन्हें चुप करना पड़ता है, भाई उंगली हटा के अपने हाथ पकड़ के बैठ। जो ये माइक वाले होते ना, इनमें भी बड़ी होती है, सामने वाला बोल रहा होगा फिर कम कर देंगे, फिर कम कर देंगे, इनकी भी उंगली चलती रहती है। यानी चलो ये तो अपनी अलग चीज़ है, लेकिन जिसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब जैसे बैठे हैं, बैठे बैठे पैर हिला रहे हैं, क्या बहुत से लोगों की आदत होती ना, ये पैर हिलाना भी अनर्थ दंड है। बैठे बैठे हाथ घिस रहे, कुछ नहीं तो यूं यूं करते रहेंगे। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। पापों के खंड खंड का, बुढ़ापे में दंड यानी डंडा का, दंड के 2 अर्थ हैं, डंडा भी है और सजा भी है। तो बुढ़ापे में दंड का, पापों के खंड खंड का, और छोड़ने में अनर्थ दंड का, सिर दर्द में बाम का, करने में राम राम का, और छोड़ने में व्यर्थ के काम का, चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और व्यर्थ की निंदा सुनने का, शरीर में कान का, रहने में मकान का, और मंदिर जी में भगवान का, खेत में धान का, शादी में पान का, और होने वाले 9 दिन तक विधान का, दौड़ने में
घोड़ा का और मनुष्यों में जोड़ा का, आने वालों में चित्तौड़ा का, सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, आने वालों में कोटा का, वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में चंडीगढ़ का, रोटी में घी का, रोटी में घी का, और भोजन में सब्जी का, और आने वालों में केसरिया जी का। जो लोग भूगर्भ से प्रकृतित मुनिश्रुतनाथ भगवान की, जुलाचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, जुलाचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, जुलारिका माँ भारत गौरव गण्यारिका स्वस्ति भूषण माता जी की। जब से जहाजपुर से माता जी का विहार हुआ है, सच में जयपुर वालों का तो भाग खुल गया है, और हमारे जहाजपुर वालों का सोना सोना कर गई माता जी। आप देखिए, माता जी ने जब से विहार किया है, माता जी को तो मुरैना के लिए विहार किया था कि माता जी को मुरैना जाना है, लेकिन जयपुर वालों का इतना इतना पुण्य प्रबल है। और पद्म प्रभु भगवान का देखिए आप आशीर्वाद कि माता जी यहां पे कोरोना आते ही कोरोना लग गया, और कोरोना में 40 दिन करीबन माता जी यहां पे रही, और जयपुर के लिए विहार हो गया। और पद्म प्रभु भगवान की इतनी शक्ति कि वापस माता जी को यहां पे खींच के लिया है, जबकि जयपुर से मुरैना जाना था। ये सब बाबा का दरबार है, कुछ अच्छा होना था यहां। आप देखिए माता जी का सरल सौभाग्य, सरल व्यवहार, कभी इनके चेहरे पे तनाव नहीं, कभी गुस्सा नहीं, कभी किसी को डांटा नहीं। हमें तो आज 10-15 साल हो गए माता जी के सानिध्य में, कभी माता जी ने कुछ भी नहीं कहा, कभी डांटा नहीं, और फिर भी भगवान की कृपा से सारे काम होते हैं। आप देखिए यहाँ पद्मपुरा में माता जी तो अल्प प्रवास के लिए आई थी, आगे जाना था, लेकिन पद्म भगवान को कुछ और ही मंजूर था कि माता जी के सानिध्य में 24 की घोषणा हुई यहाँ पे, और 24 बनी, 24 बन रही है। शिलान्यास हुआ था और 24 बन रही है। देखिए आप शिखर कितने बरस, कितनी पुराना क्षेत्र है ये, सबको पता है। लेकिन मैं तो ये कहूं कि हमारी गुरु मां, इनके सानिध्य में, इनके आशीर्वाद से शिखर का लोकार्पण शिलान्यास हो रहा है। देखिए ये भव्य यंत्र मंदिर, उसकी भी शिलान्यास यहाँ पे हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि माता जी ऐसा नहीं कि किताबें शास्त्र जी ही लिखती है, माता जी आजकल निर्माण में भी बहुत, हमारी माता जी ने बहुत मतलब इनका अनुभव हो गया है। तो ये सब भगवान कराता है, माता जी कुछ नहीं करती, सब प्रभु कराता है। हमारी माता जी तो कभी कुछ को कुछ कहती नहीं है, केवल इतना सा कहती कि यहाँ से करो तो अच्छा है। देखो कमेटी ने माना और शिलान्यास की घोषणा कर दी। तो ऐसे संत दुनिया में बहुत कम होते हैं। आज देखिए जहाजपुर, आप सभी शायद गए होंगे। जब माता जी जहाजपुर गई थी कुछ भी नहीं था, लेकिन माता जी की सोच, माता जी की जो आगे की सोच की जहाजपुर में ही जहाजपुर नुमा मंदिर बना दिया। और कितना विशाल मंदिर, कितना, मैं कह रहा हूं कि जो भी वहां पे आता है, मेरे साथ कई ऐसे आदमी आए हैं जो बहुत मतलब उच्च क्वालिटी के, वो कहते हैं कि ऐसा मंदिर मैंने आज तक नहीं देखा। वहां का जो बनावट है, वहां की पार्किंग है, वहां की भोजनशाला है, बिल्कुल पूरा खुला खुला। रात को बैठो तो आदमी को ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में बैठे हों, कोई गर्मी नहीं लगती, ऐसा बिल्कुल महसूस होता है। तो ये सब माता जी की सोच है, माता जी का दूरदृष्टिकोण है कि आजकल आदमी गाड़ी से आता है, गाड़ी खड़ी कमरे के बाहर करता है, उस खुली हवा चाहिए, तो आदमी इसीलिए वहां पे जाता है। और प्रभु के दरबार में और क्या चाहिए अपन को, क्योंकि व्यस्तम लाइफ से आदमी समय निकाल कर, कोई बॉम्बे से आ रहा है, कोई जयपुर से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई विदेश से आ रहा है, हर जगह का आदमी आता है। वो चाहता है कि प्रभु के दरबार में 2 दिन शांति से निकले मेरे, इसीलिए आता है। और वो सब सुविधाएं वहां पे जहाजपुर में, तो सब हमारी माता गुरु माँ का प्रताप है, इनकी श्रम परिश्रम मेहनत और इनका जो समर्पण है। माता जी तो आज हैं, कल नहीं रहेंगे, अपन को भी जाना है, लेकिन वो क्षेत्र बरसों बरसों तक रहेगा। ऐसी माँ के लिए सभी जयकारा लगाएं, केवल स्वस्ति भूषण माता जी की।
चतुर्भुजाय श्याम बनाए गजाधि रुटाय सर्वजन नैना लाभन कराय नैनोमृतम करोमि स्वाहा के चरणों में नमस्तु करते हुए माता जी को वंदना करते हुए, जैसा कि आपको हम नवयुग मंडल जैन समाज बागीदोरा से यहाँ पर आए हैं और आज के प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य हमारे बड़े भैया को प्राप्त हुआ, जिसके हम काफ़ी खुशी और आभार करते हैं यहाँ की कमेटी को। और जैसा कि हम जहाजपुर कल रात को आ गए थे, हम विगत 1 महीने में मैं दूसरी बार आया हूँ और मैंने को लगा कि दूसरी बार हम जहाजपुर ही जाएंगे और एक ऐसा सौभाग्य दूसरी बार मिला। पिछली बार भी आए थे, तब भी हमने अभिषेक किया और आज भी प्रथम अभिषेक करने का मौका मिला। तो ऐसे सानिध्य का हम सर्वश्रेष्ठ समाज श्री समाज जैन समाज बागीदोरा आप सबके जहाजपुर का आभार करते हैं, तालियों से आपके उत्साहवर्धन को बढ़ाते हैं। और जैसा कि यहाँ की व्यवस्था और उससे भी हम काफ़ी प्रसन्न हैं। मुनीश्वरनाथ नाथ की भगवान की जहाँ प्रतिष्ठा हुई थी, उस समय मैं पुराने मंदिर से नए मंदिर में आए थे। उसमें मुझे एक सारथी के रूप में यहाँ पर सहयोग प्राप्त हुआ था और जब भगवान के मैं दर्शन किए तब मेरे सुनिश्चित भावना था कि मैं शांति धारा करूँ और आज मुझे परम सौभाग्य प्राप्त किया है। स्वस्ति धाम के बारे में बहुत दिनों से इच्छा थी, मैं प्रथम बार ही आ पाया हूँ और बहुत मन में अभिलाषा थी कि मैं यहाँ आऊँ और यहाँ आकर के भगवान का अभिषेक करूँ, शांति धारा करूँ। मेरे साथ में सौरभ जी भी हैं और हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर के और मन में ऐसी इच्छा हुई है कि बार बार यहाँ पर आएँ। इतना ही कहूँगा कि मन तृप्त हो गया। बाद ही नाचना शुरू होगा जहाजपुर वाले बाबा का अभिषेक कर शांति धारा कर चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर पुकारे 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 जहाजपुर भक्तों आओ आ जाओ पुकारे जहाजपुर भक्तों आओ आ जाओ पुकारे जहाजपुर। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।